नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, कल मैंने द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे, जिसमें सारे चिन्ह कल हमने देखे थे प्लस की थे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, जो सारे क्वेश्चन करवाए थे वो सब प्लस चिन्ह के थे। मतलब जितने भी व्यंजक थे उसमें, जितने भी पद थे वो सभी धनात्मक थे। तो आज हम चिन्ह नियम समझेंगे। पहले कि चिन्ह नियम से हम देखेंगे कि भाई कैसे गुणनखंड किए जाते हैं, वो देखिए। जैसे मैंने बोला चिन्ह नियम समझिए आप। चिन्ह नियम क्या होता है, पहले ये चिन्ह नियम आप समझ जाओगे तो आराम से आपको समझ में चीजें आ जाएगी। जैसे -2 है और +3 है, इन दोनों को मैं जब सोल्व करता हूं तो आपको पता होगा कि बड़ी में से छोटी संख्या घट रही है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और चिन्ह बड़ी संख्या का लग जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस का 1 हो गया। अब जैसे 2 - 3 करूं मैं, तो यहाँ पे बड़ी में से छोटी को घटा दो, चिन्ह वापस बड़ी वाली संख्या का लगा दो, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -2 और -3 जब हम करते हैं तो आपको पता ही है ये दोनों जुड़ती है। ये दोनों क्या करती है, जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। ध्यान रखें, ये दोनों जुड़ेगी लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। और एक चीज आप जानते हैं, 2 + 3 हमेशा कितना होता है, 5 होता है। तो ये नियम है छोटा सा जो आपको समझना है। ये आपने पहले 8वीं में, 6ठी 7वीं में पढ़ा हुआ है, लेकिन वापस एक बार वो समझा दिया मैंने। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम डायरेक्ट। जैसे है पहला क्वेश्चन है आपके पास में, x² - x - 6 है। जैसे इसका मुझे गुणनखंड करने हैं, इसके मुझे मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला था बराबर में 0 रख दो तो वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए वापस वही पहला, यहाँ पे गुणांक कितना है, 1 है और 6 है। इन दोनों को गुणा करें तो कितना आ जाए, -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -6 और 1 गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, गुणा करने पर तो 6, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी व्यंजक नहीं होता तो 1 तो होगा ही होगा, तो यहाँ पे प्लस करने पर या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। अब ये कैसे पता करते हैं कि माइनस करने पर आएगा या प्लस करने पर आएगा, तो हमें ध्यान रखना कि ये पीछे वाला चिन्ह देखना है। माइनस का है तो अंतर होगा, कोई भी दो संख्या लेनी है जिनका अंतर है। अब मैं बोलूँ कि 2 और 3 लेके देखते हैं। 2 और अगर 3 लेवे, 2 और 3 संख्या लेवे तो इन दोनों के ऊपर अगर इंटू लगा देवे तो 6 तो मिल रहा है। लेकिन अब दोनों में से किसी एक संख्या के ऊपर आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसके ऊपर पहले देखते हैं कि कैसे -1 आएगा। -1 तभी आएगा जब -3 + 2 कर दूं मैं। आप देखिए मैंने बताया था कि -3 और +2 कर दूं तो बड़ी में से छोटे घटा दीजिए, चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दीजिए। तो -3 और +2 कितना हो जाएगा, -1। अब ये चीज यहाँ पे लिख दो कि -3 × -2 कर दे में, तो देखिए आप -6 भी आ रहा है। ये चिन्ह नियम है जो छोटा सा समझना है आपको कि -1 कैसे आता है, जब -3 बड़ी संख्या के ऊपर माइनस लगा हुआ रहेगा, छोटी संख्या के ऊपर प्लस लगा हुआ रहेगा, तब माइनस की संख्या मिलती है। मान लीजिए यहाँ पे 1 ही चाहिए होता तो मैं क्या करता, 3 - 2 कर देता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो x², फिर ये -x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 3x, और ये फिर प्लस का 2x - 6 = 0। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लिए। x आ रहा है तो x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 के गुणनखंड करते हैं अपन तो 6 = 2 × 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। तो x - 3 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x - 3, अब देखिए दोनों का कोष्टक हमेशा सेम बनना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। तो x - 3 और x + 2 हो गया, तो x + 2 = 0 हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर रख दीजिए, -3 = 0, x + 2 = 0 हो जाएगा। तो x बराबर तो यहाँ से हो जाएगा -2, और यहाँ से x = 3 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए इसके गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। इसके जो मूल है वो हमें प्राप्त होते हैं 3 और -2। तो बच्चों ध्यान रखें कि बस ये चिन्ह नियम है छोटा सा, कि -6 कब आया, जब -3 × 2 किया, और -1 कब हुआ, जब बड़ी संख्या के ऊपर माइनस लगाया और छोटी संख्या के ऊपर प्लस लगाया। तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वापस बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x² - 13x - 90 है। अब देखिए ये पहला पद है, गुणा करने पर माइनस का 90 आना चाहिए, माइनस का 90, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, मतलब दो संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना होगा, -13 होगा। अब देखिए दो संख्या मैंने सोची तो 18 × 5 = 90, 18 और 5 को लेके देखते हैं। ये आपको क्या है, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें कि भाई कैसे ये गुणनखंड आता है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप समझ में आ जाएंगे।
18 इंटू 5 करेंगे तो 18 पंजे 90 तो आ रहा है। अब मुझे माइनस का चिन्ह चाहिए, माइनस का 13 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस के 18 के ऊपर माइनस का लगा दूंगा और प्लस का 5 कर दूंगा। देखिए माइनस का 13 आ रहा है। और अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं, माइनस का 18 इंटू 5 करूं तो देखिए आप माइनस का 90 आ रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखनी है कि माइनस का 13 कब हुआ, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, है ना। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का आ गया तो ये माइनस का 13 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 माइनस 90 हो जाएगा। 5x माइनस 90 हो जाएगा, ये बराबर 90 बराबर 0। अब देखिए दोनों को माइनस, अब दोनों में से कॉमन लेना है तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 18 हो जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, ये 5x आगे भी ले सकते हो, ये पीछे भी ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन चिन्ह ध्यान रखना, ये प्लस का 5 है तो इधर भी प्लस का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप माइनस का कर दो, है ना, वरना यहाँ पे चिन्ह नियम में गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, आपको पता है किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस, अब 90 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। ये ध्यान रखिए दोनों कोष्टक हमेशा सेम बनेंगे, तो x माइनस 18 और x प्लस 5 बन जाएगा, है ना, बराबर 0, ये बराबर 0। तो x माइनस 18 एक बार 0 के बराबर हो जाएगा और एक बार x प्लस 5 बराबर 0 के हो जाएगा। तो x बराबर 18 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना। आप इसको उतारिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कि तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 है। अब यहाँ पे देखिए 3 और 9 को जब मैं गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 27 चाहिए। अब ये किसका चाहिए, मुझे प्लस का चाहिए, और लेकिन 12 किसका चाहिए, मुझे माइनस का चाहिए। लेकिन ये पीछे वाले संख्या से हम देखेंगे कि इसमें जोड़ होगा या अंतर होगा। तो यहाँ पे दो संख्या ऐसी होगी जिनका जोड़ होगा, उनका जब आप उनको माइनस करोगे ना तब माइनस का 12 आएगा। मतलब दो संख्या ऐसी लोगे जब उनको जोड़ोगे या फिर घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा। अब देखिए पहले तो ये सोचिए 27 कैसे आता है, 9 3 27, 9 और 3 लेके देखते हैं। 9 अगर 3 लेते हैं हम तो सबसे पहले देखिए कि माइनस का 12 चाहिए मुझे, तो माइनस का 12 कब आएगा, जब इनको जोड़ूंगा, लेकिन चिन्ह भी माइनस का, तो मैंने क्या किया, दोनों के ऊपर माइनस लगा दिया, क्योंकि ये देखिए चिन्ह नियम से दोनों के ऊपर जब माइनस लगता है तब माइनस का 5 आता है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर माइनस का लगा तब माइनस का 12 आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि -9 और -3 को जब मैं वापस गुणा करता हूँ तो देखिए प्लस का 27 आ रहा है। तो इस प्रकार ये दो गुणनखंड हमें मिल जाते हैं, 9 3 27 है। दोनों को क्या किया मैंने, माइनस किया है, तभी जाके ये दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह प्लस का आएगा। ठीक है, चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। अब यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 12x की जगह 9x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर और x कॉमन आ रहा है तो x आ रहा है। तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, 3x स्क्वायर में से 3x गया तो x से x कट गया और ये 3 कट गया, तो कितना बच गया, x बच गया। माइनस 9x में से अगर मैं 3x बेचता हूँ तो x से x कट जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मुझे अंदर की साइड में चाहिए माइनस का। अब जब भी माइनस का चाहिए होता है तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को जैसे बाहर निकाला तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3x में 3 का भाग दिया तो x बच जाएगा, 9 में जब 3 का भाग दिया तो कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया, ये माइनस है उसको बाहर ले लिया तो अंदर वाला चिन्ह प्लस का हो जाएगा। जब इसको खोलोगे तो देखिए माइनस का 3x प्लस का 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, बराबर 0। अब 3x माइनस 3 बराबर और x माइनस 3 बराबर 0, ये दोनों कोष्टक हमेशा सेम आने चाहिए, मैंने पहले ही बोला है आपको। तो 3x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर तो 3 हो जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और x बराबर 3x बराबर यहाँ से 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये दो मूल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उतारिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चा पार्टी चौथा क्वेश्चन देखिए आप क्या कहेगा कि 7x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 10 है बराबर 0। वही 7 और 10 को गुणा करके देखिए, दो संख्याओं का गुणा 70 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 19 आना चाहिए। मतलब दो संख्या ऐसी होगी जिनको जोड़ोगे आप तो माइनस का 19 आएगा। ठीक है,
अब देखते हैं 14 पंजे 70, 14 और 5 लेके देखते हैं, 14 और 5 लेके देखते हैं। 14 और 5 लिया तो देखिए आप 14, जब ये दोनों जुड़ेंगे कैसे, लेकिन चिन्ह भी माइनस का चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप दोनों के ऊपर माइनस लगा दीजिए। अगर माइनस दोनों के ऊपर लगा दोगे तो ये माइनस का 19 भी बन जाएगा और ये जुड़ भी जाएंगे, ठीक है। तो दोनों के ऊपर माइनस का लगाया तो माइनस का 19 आ गया, और ये माइनस का हमेशा ध्यान रखें, दो संख्याओं को जब जोड़ेंगे दोनों के ऊपर अगर माइनस लगाओ तो माइनस का ही आता है। यहाँ पे देखिए वापस -14 इंटू -5। बच्चों यही मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है इस गुणनखंड का। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको दुनिया की सकल ब्रह्मांड समझ में आ जाना है। बस ये ध्यान रखें, बीजगणित का सबसे मेन पॉइंट यही होता है, ठीक है। तो दोनों को आपको ध्यान रखें कि दो संख्या ऐसी है जिनको जोड़ने पर कब माइनस का प्राप्त होता है, तो दोनों संख्या को जोड़ दो, दोनों के ऊपर माइनस लगा दो, और चिन्ह किसका आएगा फिर माइनस का, जब दोनों को जोड़ोगे तो आप, है ना। तो 7x² माइनस का 19x की जगह क्या लिखेंगे, 14x माइनस 5x प्लस 10 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में ही है। अब देखिए 7 इसमें भी आता है, 7 इसमें भी आता है, क्योंकि 14 के गुणनखंड कितने होते हैं, 7 इंटू 2 होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं बिल्कुल। तो ये 7 आ गया, x² और x में से x की छोटी घात तो x ले लिया। तो यहाँ पे 7x² में अगर मैं किसका भाग दूंगा, अगर 7x का भाग दूंगा तो x से x कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो x बच जाएगा माइनस का, x से x कट जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए मुझे यहाँ पे प्लस का है लेकिन चाहिए अंदर की साइड में माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस का 5 आ जाएगा। 5 आते ही तो यहाँ पे तो प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 5 दूना 10 होता है, इसलिए माइनस का 2 आ गया। अब देखिए दोनों वापस सेम है, तो x माइनस 2 है और 7x माइनस 5 बराबर 0 है। तो इस प्रकार देखिए x माइनस 2 बराबर 0 आ गया और 7x माइनस 5 बराबर 0 आ गया। तो 7x बराबर 5 आ गया, x बराबर 5/7 आ गया। तो इस प्रकार देखिए इसका आंसर ये वाला आ गया, और x बराबर 2 किया तो इसका आंसर ये वाला आ गया, ठीक है। इस प्रकार ये आपके गुणनखंड समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहे तो और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, उनको देख जब तक आप इनको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चा पार्टी 5वां क्वेश्चन देखिए आप, 8x² प्लस 6x और -5 है। अब देखिए इन दोनों को वापस गुणा कीजिए तो देखिए माइनस का 40 आएगा, क्योंकि 5 और 8 को गुणा करेंगे और माइनस का 5 और 8 को गुणा करेंगे 40 आएगा। और जोड़ करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए प्लस का, लेकिन अंतर होगा, वो दोनों संख्याओं का क्या होगा, वो अंतर होगा। आपको ये इतना पता होना चाहिए। तो अब देखता हूं मैं कि 40 कैसे आएंगे, तो 10 इंटू 4 ले लूं मैं, 10 इंटू 4 ले लेता हूं। तो देखिए आप 10 और 4 को लेता हूं मैं, 10 और 4 को लेता हूं तो आपको पता है कि बड़ी में से छोटी को घटाऊंगा तभी प्लस का 6 आएगा। अगर मैंने 4 में से 10 घटाऊंगा तो ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमें 10 में से 4 घटाया तो प्लस का 6 मिल जाएगा। और इन दोनों को आप गुणा कीजिए देखिए, और ये कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 40। चिन्ह का निर्धारण हमेशा इस वाली संख्या से ही होगा, ये ध्यान रखें आप, है ना। तो 10 - 4 हो गया। अब 8x² 10x माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेना है आपको। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखिए x कॉमन आ रहा है, एक तो एक 2 भी कॉमन आ रहा है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बन जाएगा 8x² में से अगर मैंने 2x कॉमन लिया तो x से x कट गया, और ये 2 4, ठीक है, 4x बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 4x बच गया। प्लस यहाँ पे देखिए 2x में x से x गया, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, ठीक है, ये 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मुझे अंदर प्लस के चाहिए दोनों ही, तो माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है तो क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए 4x प्लस 5 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस कॉमन लिया मैंने तो अंदर वाली संख्या दोनों प्लस की बन गई। मैंने पहले बोला था जब भी माइनस का कॉमन लेते हैं, बाहर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली जो संख्या है उनके चिन्ह चेंज हो जाने हैं बस। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। तो अब देखिए वापस ये दोनों सेम बन गए, इन दोनों को साथ में लिख दीजिए, 4x प्लस 5 लिख दीजिए, और ये 2x माइनस 1 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब देखिए 4x प्लस 5 बराबर 0 कर दो एक बार,
और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0 कर दो तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो, और x बराबर 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार ये एक मूल प्राप्त हो जाएगा। और 4x बराबर -5 हो जाएगा, x बराबर -5/4 मिल जाएगा। इस प्रकार आपको दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर लास्ट और फाइनल क्वेश्चन एक और देखेंगे हम। बच्चा पार्टी छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन क्या कहती है? छठा क्वेश्चन क्या कहता है, लड़की नहीं है ये कहती है जो 15x² + 4x - 4 है। अब इन दोनों में सबसे पहले वापस एक बार और आराम से समझा रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो 15 और 4 को गुणा करेंगे तो -60 आएगा, और अब 4 लेके आना है, प्लस का 4 लेके आना है, और यहाँ पे माइनस से मतलब अंतर होगा। दो संख्या सोचोगे इसका मतलब उनका क्या होगा, अंतर होगा। अब देखिए कि दो संख्या सोचिए, तुम आप बोलोगे कि सर 10 इंटू आप 6 कर लीजिए। 10 और 6 को पकड़ो, 10 और 6 को देखिए आप, 10 इंटू 6 कर रहे हैं तो 60 भी आ रहा है। 10 में से 6 घटा रहे हैं तो 4 भी आ रहा है। तो अब कैसे चिन्ह का निर्धारण करेंगे? सर आप एक काम करो, 10 के ऊपर तो प्लस का लगा दीजिए, मतलब प्लस का है तो प्लस का लगाना नहीं है, और 6 के ऊपर माइनस का लगा दीजिए और प्लस का 4 मिल जाएगा जी। अब सर आप एक काम कीजिए, 10 को तो 6 से -6 से गुणा कर दीजिए तो आपको -60 भी मिल जाएगा। सर बिल्कुल मिल जाएगा मेरे बच्चों। तो अब देखिए ये वाली चीज, क्या आपको ये चीज बस बारीकी से समझनी है कि 10 में से 6 घटा रहे तब प्लस का 4 आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझे -4 चाहिए होता तो मैं क्या करता, -10 प्लस का 6 करता। ठीक है, तो ये चिन्ह नियम ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 15x² + 10x - 6x - 4 बराबर 0। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से भी कॉमन लेना है। आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अब देखिए इसमें से भी 5 आ रहा है, इसमें से भी 5 आ रहा है। 5 तिया 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, तो 5 आ गया कॉमन। x² और x में से x की घात 1 कॉमन ले लेंगे तो 5 दिया। अब इसमें भाग दिया तो 2x में से 1 तो गया तो x बच गया, और 5 दिया 15 तो 15 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 दूना तो हो जाएगा 10 और x से x कट जाएगा, ये बन जाएगा। फिर वापस इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे माइनस का कॉमन लेके अंदर वाले दोनों पदों को प्लस में बनाना है। तो माइनस का कॉमन लिया, माइनस का 2 ले लिया, तो यहाँ पे 2 तिया तो 6 3x + 2 दूनी 4 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5x - 2 और 1 हो जाएगा 3x + 2, कितना हो जाएगा, बराबर 0। तो 5x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, 3x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर -2, x बराबर -2/3। तो ये वाला एक तो गुणनखंड आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा 5x बराबर 2 तो x बराबर 2/5। इस प्रकार आपकी ये गुणनखंड करना मैंने आपको सिखा दिए, मूल ज्ञात करना सिखा दिए हैं। 10वीं क्लास के दूसरे चैप्टर में हम जो है कल से स्टार्ट करेंगे, उसमें यही बेसिक वाली चीजें जो मैंने आपको 9वीं में जो आपने नहीं सीखी थी, यही बेसिक चीजें थी जो मैंने पहले आपको बता दी है। इनको वापस पढ़ना है, बार बार दोहरान करना है। और कल से हम 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, वो भी एक बहुपद है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें मूलों का योग करना है, मूलों को गुणा वो करना, हम सब सिखाएंगे। तो आप इनको पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये सब हमारी मेहनत होती है। लाइक और शेयर बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।